जो कहानी आज आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिससे कई लोग आज भी भाग रहे हैं। कहा जाता है, अगर आप इस कहानी को रात में सुन रहे हैं तो आपको अपने आसपास कुछ महसूस होने लगता है। कोई धीमी सी सांस, कोई परछाई या फिर ठंडी हवा का एक झोंका। ये आवाजें, ये सन्नाटे सब आपको सिर्फ एक बात याद दिलाने आते हैं कि डर वास्तविक है। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कंधारीपुर से, जहां लोग शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि कहते थे इस गांव की जमीन पर काला जादू कभी मिटा ही नहीं। वहां के लोकल लोगों का कहना है, गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी थी और वहां रहता था गुलशन बाबा, जिसे लोग काला बाबा भी कहते थे। गुलशन बाबा कभी साधु हुआ करता था, पर सालों पहले उसके परिवार को किसी जमींदार ने अन्याय करके उजाड़ दिया। उस दिन से उसने कसम खाया कि वो भगवान का नहीं, अंधेरे का सहारा लेगा। वो तंत्र मंत्र सीखने निकल गया और वापस लौटा तो वो इंसान नहीं, बल्कि एक तांत्रिक दानव बन चुका था। कहते हैं उसके पास रक्त मंत्र नाम की एक पुरानी किताब थी, जिसमें लिखा था अगर किसी तांत्रिक को जिन चाहिए तो उसे अपनी आत्मा का अंश देना होगा। एक रात गांव का जमींदार अपनी बीमार बेटी को लेकर आया। लड़का कोमा में था, डॉक्टर हार चुके थे। जमींदार ने बाबा के पैरों में गिरकर कहा, बचाओ उसे, आप जो मांगोगे मैं आपको वो दूंगा। बाबा ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीमे से बोला, जिंदगी की कीमत हमेशा मौत से चुकानी पड़ती है। रात को बाबा ने अपनी झोपड़ी बंद कर ली। अंदर उसने लाल चादर बिछाई, बीच में काला हवन कुंड रखा और उसने चारों ओर मानव खोपड़ियों को रखी। हवा में जली हुई चर्बी और लहसुन की गंध भर गई। उसने अपनी हथेली काटी, खून की बूंदें हवन कुंड में गिराई और मंत्र गूंज उठा, ओम रुधिराय नमः, ओम कालाय नमः करके। अचानक झोपड़ी कांपने लगी, दिए बुझ गए और हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीवारों पे परछाई नाचने लगी और तभी काले धुएं की एक लहर जमीन से उठी, जिसने धीरे धीरे इंसान का आकार ले लिया। झोपड़ी के अंदर बस अंधेरा था और उस अंधेरे में दो लाल आंखें चमकने लगी। वहां से आवाज आई, कौन है जो मुझे पुकारा। आवाज इतनी भारी थी कि दीवारें हिलने लगी। बाबा ने कांपते हुए कहा, मैं गुलशन बाबा हूँ, तेरा स्वामी बनना चाहता हूँ। जीन हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे 100 लोगों की आवाज एक साथ फूट पड़ रही हो। स्वामी, मुझे बांधने चला है तू, तो पहले अपनी आत्मा गिरवे रख। बाबा ने लालच से कहा, मेरी आधी आत्मा ले ले, लेकिन मेरे आधे से तू बंध जा। जिन ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में से धुआं निकलकर बाबा के सीने में घुस गया। बाबा दर्द से चीख पड़ा। उसकी एक आंख सफेद हो गई और आधा चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। बाबा को ऐसा लगा कि अब ये जिन मेरे कब्जे में आ चुका है। अब मैं इसे जो कहूंगा वो ये जिन मेरे लिए करेगा। अब वो बाबा गांव का भगवान बन चुका था। कोई बीमार पड़ता वो जिन को भेज देता, कोई दुश्मनी निभानी होती तो वो जिन को भेज देता, और जिन हर बार लौट कर आता अपने साथ एक बदबूदार धुआं और खून के निशान लेकर। पर बाबा के अंदर अब इंसानियत नहीं बची थी। वो हर अमावस्या को काले दिए जलाकर पशु बलि देने लगा। गांव के लोग अब उसे देखते भी नहीं थे। वो झोपड़ी एक मृत्यु भूमि बन चुकी थी। कुछ वक्त ऐसा ही चलता रहा और फिर एक दिन धीरे धीरे जिन बदलने लगा। वो अब बाबा की आज्ञा नहीं मानता था। एक रात बाबा ने देखा वो झोपड़ी के बाहर खड़ा था। उसके चारों ओर राख उड़ रही थी और जमीन पर कुछ लिखा था, आधा हिस्सा तो ले चुका हूँ, बाकी कब देगा। बाबा बिल्कुल डर गया। उसने उसे दोबारा बांधने के लिए हवन किया, पर इस बार मंत्र उल्टा पड़ गया। जिन चिल्लाया, अब तू मुझे बांध नहीं सकता। हवा तेज हुई, दीवार गिर गई और बाबा की झोपड़ी में आग लग गई। उसकी चीख कई मील दूर तक सुनाई दे रही थी।
अगली सुबह लोगों को वहां सिर्फ राख मिली और दीवार पर लिखा था, सौदा पूरा हो गया। कई साल बीत गए। गांव में उस झोपड़ी के पास कोई भी नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां रात में एक साया घूमता है, कभी लाल आंखों वाला और कभी आधा चेहरा जला हुआ। एक बार गांव का लड़का इरफान नाम का उस झोपड़ी के अंदर गया। उसे सुनने में आया था कि वहां बाबा का खजाना दबा हुआ है। वो खुदाई करने लगा। जैसे ही फावड़ा जमीन पर लगाया, नीचे से काला धुआं निकला और एक आवाज सुनाई दिया, मैं अब भी आधा जिंदा हूँ। इरफान भागना चाहता था पर शरीर जम चुका था। उसकी आंखें उलट गई और होठों पर वही शब्द, ओम कालाय नमः। अगले दिन वो मिला मगर उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा काला और आवाज गुम। बहुत सालों के बाद एक यूट्यूबर हॉन्टेड इंडिया चैनल के लिए कंधारीपुर गया। लोगों ने उसे बहुत रोका, कहा मत जा उस जगह, वहां अब भी बाबा का जिन है। यही तो एक कंटेंट है, बाबा का जिन। वो रात को कैमरा लेके झोपड़ी पहुंचा। रात के ठीक 12:05 पर उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक कैमरा की लाइट झिलमिलाने लगी। वहां से आवाज आया, तूने मुझे बुलाया है। राहुल एकदम सन्न हो गया। उसने पीछे देखा, दरवाजे के पास धुआं उठ रहा था। फ्रेम में 2 लाल आंखें चमक रही थी और कैमरा बिल्कुल बंद हो चुका था। अगली सुबह राहुल नहीं मिला, लेकिन उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था और आखिरी रिकॉर्डिंग में वही आवाज गूंज रही थी, सौदा अधूरा है। कहा जाता है कि जो भी इस कहानी को पूरी तरह सुनता है, उसे रात में एक ठंडी हवा महसूस होती है, जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, अपनी आधी आत्मा दे दे। तो अगर इस वक्त तुम्हारी लाइट झिलमिला रही है या अचानक कमरे में ठंडक बढ़ गई, तो शायद वो तांत्रिक का जिन तुम्हारे आस पास ही है। सौदा पूरा नहीं हुआ, यही आखिरी शब्द अभी भी उस झोपड़ी के दीवारों पर खून से लिखा हुआ है।